मोदी के महल की वो तस्वीरें आ गई हैं जो राहुल समेत पूरे इंडी गठबंधन को आज सोने नहीं देंगी। पीएम मोदी ने एक झटके में ऐसा क्या कर दिया कि देश का सीधा 4 लाख करोड़ रुपया बचा दिया। आज आपको वो भी दिखाता हूं। जो लोग कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि पीएम मोदी अपने लिए महल बनवा रहे हैं, आज पीएम मोदी ने उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखा दी। पीएम मोदी ने आज दिल्ली में कर्तव्य पथ पर बने कर्तव्य भवन इमारत का उद्घाटन किया। यह इमारत सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। वही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसको यह बोलकर पॉलिटिक्स में बेचा गया कि अरे मोदी तो अपने लिए महल बनवा रहे हैं। यह है वो सो कॉल्ड महल नरेंद्र मोदी का। जो कर्तव्य भवन है सरकारी दफ्तर है। कर्तव्य भवन 3 पूरी तरह बनकर तैयार है, जबकि कर्तव्य भवन 1 और 2 भी इसी महीने तक पूरे हो जाएंगे। इन तीनों बिल्डिंग्स को मिलाकर बनने वाली जगह देश के कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का नया पता होगी। लेकिन पीएम मोदी को देश के लिए शुरू किए गए इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने हाईकोर्ट तक में लड़ाई लड़ी। कोर्ट में इस प्रोजेक्ट को तो मौत का किला तक करार दे दिया गया, देने की कोशिश की गई। कभी पर्यावरण के नाम पर, कभी कोरोना का हवाला देकर काम रुकवाने की कोशिश की गई। विपक्ष का आरोप था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में सरकार फिजूल खर्ची कर रही है। राहुल गांधी ने तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को आपराधिक बर्बादी करार दे दिया था। लेकिन इसके बाद भी पीएम मोदी न रुके न झुके और अब उसी का परिणाम देश के सामने है। कर्तव्य भवन 3 और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पूरा अपडेट आपको बताऊंगा। आपको यह भी आज बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी के एक फैसले ने देश के 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बचाए। लेकिन पहले जरा झलक देखिए। जहां कर्मचारी सहज हो, फैसले तेज हो और सेवाएं सुगम हो। कर्तव्य भवन देश के पावर सेंटर का नया पता होगा। दिल्ली में ऐसी जगह जहां से पूरा देश कंट्रोल होगा। देश के सभी 51 मंत्रालय और विभाग एक ही जगह, एक ही छत के नीचे हों। उसी सेंट्रल विस्टा में बनने वाली पहली बिल्डिंग का आज पीएम मोदी ने उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी बिल्डिंग के कंट्रोल सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने एक एक चीज की डिटेल जानकारी ली। पीएम मोदी जो भी करते हैं बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं और यह प्रोजेक्ट तो ऐसा है जो देश के भविष्य की बुनियाद को मजबूत करेगा। आप तस्वीर देखिए बॉस। सरकारी दफ्तर का मतलब लोग सोचते थे मोटी मोटी फाइलें, कचरा, गंदगी, एकदम जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, चक चक वैसा सरकारी दफ्तर बना दिया है नरेंद्र मोदी। ये आप तस्वीरें देखिए बॉस। मॉनिटरिंग के लिए पूरी स्क्रीन लगी हुई है। पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट की पूरी जानकारी आज ली। प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा, कितना काम बाकी है, क्योंकि वो खुद ही इस पूरे प्रोजेक्ट को अब मॉनिटर भी कर रहा है। पीएम मोदी ने सरकारी दफ्तरों में सिर्फ वर्क कल्चर ही नहीं बदला है, बल्कि वर्क प्लेस को भी बदल कर रख दिया है। पहले सरकारी ऑफिस की हालत कैसे होती थी, यह किसी से छिपा नहीं है। उसी पुराने सिस्टम को पीएम मोदी बदल रहे हैं। ऐसी हाईटेक बिल्डिंग और उसमें हाईटेक सिस्टम है जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। जिस कर्तव्य भवन 3 की बिल्डिंग का आज पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है, उसमें 2 बेसमेंट और 7 फ्लोर है। इस भवन में 850 ऑफिस रूम है, 850, 24 बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल हैं, 26 छोटे कॉन्फ्रेंस हॉल हैं, 67 मीटिंग रूम है, 27 लिफ्ट हैं, 2 एस्केलेटर हैं, योगा सेंटर है, क्रैश है जो बच्चे को आप रखते हैं वहां पर काम करने के लिए, मेडिकल रूम है, कैफे है, 600 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है, 700 सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं, ईवी कार के लिए 120 चार्जिंग पॉइंट हैं, बिजली बचाने वाली स्मार्ट लाइट्स लगाई गई हैं। भवन की छत पर 366 किलोवाट का सोलर पैनल लगा है, जिससे हर साल 5,34,000 यूनिट बिजली की बचत होगी। साउंड पॉल्यूशन कम करने के लिए कांच की विशेष खिड़कियां लगाई गई हैं। इस बिल्डिंग में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, कार्मिक विभाग, पेट्रोलियम मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का भी ऑफिस होगा। यानी कर्तव्य भवन बनने से पूरा का पूरा सरकारी सिस्टम चकचक हो जाएगा बॉस। सुनिए पीएम मोदी ने इसके बारे में क्या बताया। जहां कर्मचारी सहज हो, फैसले तेज हो और सेवाएं सुगम हो, इसलिए कर्तव्य पथ के आसपास
एक होलिस्टिक विजन के साथ कर्तव्य भवन जैसी विशाल इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। ये तो पहला कर्तव्य भवन पूरा हुआ है। अभी कई कर्तव्य भवनों का निर्माण तेजी से चल रहा है। ये ऑफिसेस जब आसपास शिफ्ट होंगे, नजदीक नजदीक हो जाएगी, तो इससे कर्मचारियों को सही वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा। यानी जिसे नरेंद्र मोदी का फिजूल खर्ची वाला प्रोजेक्ट बताया गया, कुछ लोगों ने कहा मोदी अपना महल बनवा रहे हैं वगैरह वगैरह। नरेंद्र मोदी एक पुराने सिस्टम को ओवरहॉल कर रहे हैं। एक ऐसा सरकारी सिस्टम बना रहे हैं जहां लोगों का ऑफिस जाने का मन करे, एक अच्छी जगह बैठकर काम करने का मन करे और सारे ऑफिसेज इतने करीब हों कि इंटरैक्शन में कोई दिक्कत ना हो। इस पूरे प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी वो भी आपको समझाता हूं। अभी ज्यादातर मंत्रालय साउथ और नॉर्थ ब्लॉक में बने भवनों में चल रहे हैं। ये सभी बिल्डिंग 1950 से 1970 के बीच बनाई गई। ये बिल्डिंग अब काफी पुरानी हो चुकी हैं। इनके रखरखाव पर सालाना खर्च काफी आ रहा है। इन बिल्डिंग में न तो कोई आधुनिक तकनीक थी, न ही पर्याप्त जगह थी। मंत्रालय अलग अलग जगह फैले हुए थे, जिससे प्रशासनिक कामों में भी दिक्कत आती थी। सुरक्षा, फायर सेफ्टी और ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स भी पुरानी इमारतों में पर्याप्त नहीं थे। ऐसे में इन मंत्रालयों को नए और अत्याधुनिक भवनों में शिफ्ट करने के लिए कर्तव्य भवन बनाने की जरूरत पड़ी। इसके अलावा सरकार को मंत्रालयों के भवनों के लिए 1500 करोड़ रुपए का किराया चुकाना होता था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद हर साल सरकार के 1500 करोड़ रुपए जो किराए पे जा रहे थे वो बच जाएंगे। कर्तव्य भवन की सभी 10 बिल्डिंग अंडरग्राउंड कनेक्टेड रहेंगी। इससे सभी मंत्रालयों में कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी तो काम भी तेजी से होगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को बेहतर वर्क स्पेस और टेक्नोलॉजी सपोर्ट की सुविधा मिलेगी। यानी नरेंद्र मोदी इस देश में नया संसद भवन लेके आए। जिसको जितना बोलना था बोलता रहे। भाई ये पीढ़ियां इस संसद भवन को इस्तेमाल करेंगी ना। वैसे ही सेंट्रल विस्टा को इतनी गाली दी गई, अब ये जो दफ्तर बन रहा है, क्या जीवन भर नरेंद्र मोदी ही पीएम रहेंगे? कोई अगला बनेगा, कोई उसके बाद बनेगा। देश के लिए एक विरासत है ये। देश को आधुनिक बनाने की तरफ बढ़ने वाला कदम है। सुनिए पीएम ने क्या कहा इसको लेकर। भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय दिल्ली के 50 अलग अलग जगहों से चल रहे हैं। इनमें से बहुत सारे मंत्रालय तो किराए की बिल्डिंग में है। इनके किराए पर जितने रुपए खर्च हो रहे थे वो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और वैसे पूरा हिसाब लगाएं तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 1500 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इसमें जाता है। अभी तक ये मंत्रालय जिन बिल्डिंग में चल रहे हैं उनमें से कई बिल्डिंग तो 100 साल पुरानी, लेकिन किसी ने वो नहीं सोचा जो पीएम मोदी ने सोचा और पूरा करके दिखाया। क्योंकि मोदी से पहले तो देश में इमारतें खड़ी होती थी भ्रष्टाचार की, लेकिन इस करप्शन कल्चर को खत्म करके जो पैसे बचे उससे असल में इमारतें खड़ी हो रही हैं और नया सिस्टम बन रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि कैसे देश के 4,30,000 करोड़ रुपए जो करप्शन में जाते थे वो बचाए गए हैं और सिर्फ एक फैसले से इन पैसों को बचा के देश के काम में लगाया गया है। सुनिए पीएम मोदी ने कैसे चौंकाने वाली बात बताई कि 4 लाख करोड़ रुपए बचे हैं एक फैसले से। 10 करोड़ लाभार्थी ऐसे थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था। इनके नाम पर पहले की सरकारें पैसे भेज रही थी और वो पैसा इन फर्जी लाभार्थियों के नाम पर बिचौलियों के खाते में जा रहा था। इस सरकार में इन सभी 10 करोड़ फर्जी नामों को हटा दिया गया है और अभी ताजा आंकड़ा है कि इससे देश के 4,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा
4,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ये पैसे गलत हाथों में जाने से बचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज कर्तव्य भवन के उद्घाटन के बाद सबसे पहले उन लोगों से मिले जो इस पूरे प्रोजेक्ट की नींव है। पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर्स और श्रमिकों से मुलाकात की। पीएम मोदी जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मजदूरों से मिले तो सिर्फ फोटो क्लिक नहीं करवाई, बल्कि पीएम मोदी ने श्रमिकों से सीधा संवाद किया, प्रोजेक्ट से जुड़े एक्सपीरियंसेस शेयर किए। पीएम मोदी इन तस्वीरों को देखकर, उनकी जो ये तस्वीरें हैं, विपक्ष को तो आग ही लग गई हो, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब विपक्ष कह रहा था कि मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, मजदूरों को सुविधाएं नहीं मिल रही। मोदी तो अपने उद्योगपति दोस्तों से मिलते हैं, गरीब से तो मिलते ही नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें इन सारे आरोपों को हवा में उड़ा रही हैं। और नरेंद्र मोदी हर बार, आप देखिए, राम मंदिर बना हो, विदेश में कोई प्रोजेक्ट होता है, वहां भी जाते हैं, अगर पूरा हुआ है तो वहां के जो श्रमिक भाई हैं उनसे मिलते हैं। पीएम मोदी श्रमजीवियों का सम्मान करना कभी नहीं भूलते और आज भी वही दिखा। लेकिन नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं उस तूफान में सिर्फ आरोप हवा में उड़ गए।